नमस्कार। मैं मृत्युंजय राय एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए सेशन के साथ। बिहार में खनिज बीपीएससी की परीक्षा 13 दिसंबर को होगी, यह तय हो चुका है और लगातार आपको बिहार के बारे में कुछ जानकारियां बहुत संक्षिप्त में मिलती रहें, इसलिए मैं मूल रूप से लगा हुआ हूं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के खनिज संसाधन, एक बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से सवाल आता ही आता है। हालांकि बिहार में अगर हम बात करें खनिज की, तो बिहार में खनिज अब बचा नहीं है, क्योंकि अविभाजित बिहार में तो खनिज था। और अविभाजित बिहार यानी जब हमारे साथ झारखंड राज्य जुड़ा हुआ था, तब लगभग देश का 25% खनिज जो है वो बिहार से आता था। देश का 25% खनिज का प्रोडक्शन अकेले बिहार में हो रहा था, एक्सट्रैक्शन अकेले बिहार में हो रहा था। लेकिन झारखंड के अविभाजित होने के बाद अब हमारी स्थितियां उतनी मजबूत नहीं है, बल्कि बद से बदतर हो गई, क्योंकि अब हम देश का केवल 2 से 3% खनिज ही दे पाते हैं, या देश का पूरा जो खनिज का प्रोडक्शन है, एक्सट्रैक्शन है, उसका केवल 2 से 3% हिस्सा ही या 2 से 3% ही योगदान बिहार का है। तो आइए देखा जाए। आपको याद होगा छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता, आपने कई बार पढ़ा होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया प्रश्न है कि छोटा नागपुर के पठार को क्या कहते हैं, या भारत का रूर किसे कहा जाता है, क्योंकि यहां पर मिनरल्स बहुत ज्यादा है। और खास तौर पे जो दक्षिण बिहार है, यानी जो बेल्ट है पूरा, नवादा, गया, रोहतास, कैमूर होते हुए जो झारखंड की सीमाओं से लगता है और नीचे थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगता है, उसे ही भारत का रूर कहा जाता है। वो पूरा जो बेल्ट है, वो पूरा बेल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है चट्टानों के लिए। धारवाड़ क्रम की चट्टानें वहां पर पाई जाती हैं, और इन चट्टानों में 2 तरह के खनिज मिलते हैं, मेटेलिक यानी धात्विक और नॉन मेटेलिक यानी अधात्विक खनिज। तो आइए हम लोग आज चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा खनिज कहां कहां मिलता है पूरे बिहार में, धात्विक और अधात्विक दोनों। अगर हम बात करें साउथ बिहार में, तो साउथ बिहार की चट्टानों में हमें जो खनिज प्राप्त होते हैं, वो खनिज प्राप्त होते हैं उसमें लाइमस्टोन, पाइराइट, चाइना क्ले, माइका, ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज शामिल है। आइए बात करते करके कि लाइमस्टोन कहाँ मिलता है। तो सबसे ज्यादा भंडार रोहतास और कैमूर इन 2 जिलों में है। किसका? लाइमस्टोन का सबसे ज्यादा भंडार कहाँ मिलता है? रोहतास और कैमूर में मिलता है। सोन घाटी और कैमूर के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है, और ये सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल का काम करता है, रॉ मटेरियल होता है सीमेंट उद्योग के लिए। इसीलिए डेहरी, ऑनसोन और रोहतास में बंजारी सीमेंट का कारखाना भी लगाया गया है। अगला है पाइराइट्स। पाइराइट्स एक क्रिस्टल है, एक पत्थर है, और पाइराइट केवल और केवल बिहार में ही पैदा होता है। लोकेशन इसका रोहतास है। इसका उद्देश्य, इसका जो उपयोग होता है वो खाद्य बनाने में, उर्वरक बनाने में होता है। लगभग 52 मिलियन टन बिहार में इसका स्टोरेज है। माइका विश्व का सबसे अच्छी कोटि का, सबसे उच्च कोटि का माइका रूबी अभ्रक जो है वो बिहार के नवादा जिले में पाया जाता है। और नवादा से लेकर के गिरिडीह तक का जो पूरा रेंज है, इस रेंज में दुनिया का सबसे अच्छा अभ्रक, रूबी अभ्रक आपको मिलेगा। तो सवाल पे ध्यान दीजिएगा, सवाल आपसे कई बार पूछ सकता है। एक तो पूछ लेगा बंजारी सीमेंट का कारखाना कहाँ है, एक पूछ लेगा सीमेंट के लिए जो कच्चा माल है वो आपको बिहार में कहां से मिलेगा, फिर आपसे पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा पाइराइट्स कहां से मिलता है, फिर आपसे पूछ सकता है कि सबसे उच्च कोटि का माइका बिहार या रूबी माइका बिहार के किस जिले से प्राप्त होता है। तो इसका जवाब है नवादा। ठीक है। ज्वाइंट बिहार में 15% माइका अकेले नवादा से आता था। नवादा के अलावा माइका जो है गया और जमुई जिलों से भी मिलता है। अगला है चाइना क्ले यानी चाइना मिट्टी, चीनी मिट्टी जिसे हम कहते हैं। इसे बर्तन बनाते हैं बिजली के ऊपर, आप देखा होगा बिजली के खंभों पर एक चीनी मिट्टी का वो ऐसा बॉल बना, उसमें तार लपेटे जाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, तो उष्मा का कुचालक है, ये बैड कंडक्टर है, इसलिए बिजली के उपकरणों में इसका इस्तेमाल करते हैं। बांका, भागलपुर और मुंगेर में ये मिलता है। अगला है क्वार्ट्जाइट, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी, जमुई के चकाई क्षेत्र में मिलता है और भवन निर्माण सामग्री में इसका उपयोग होता है। अगला है बॉक्साइट, मुंगेर जिले के
मुंगेर जिले में मिलता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, इससे बिजली के तार और वायुयान निर्माण में ये रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। गोल्ड जमुई जिले के करमटिया क्षेत्र में और पश्चिम चंपारण में स्वर्ण होने का अनुमान है। हालांकि जमुई जिले के करमटिया क्षेत्र में सोने के कुछ अवशेष मिले हैं। क्वार्टजाइट आग्नेय चट्टानों के क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे नवादा, गया, मुंगेर, बांका और जमुई जिलों में यह मिलेगा। बिहार में जो सबसे बड़ा अयस्क है वह है सोरा, जो बेगूसराय, सारण, समस्तीपुर, ईस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर जिले में मिलेगा। सॉल्ट पिटर इसे कहते हैं। इसको एक्सट्रैक्ट करने वाली जो जाति उसको नोनिया कहते हैं। और इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो नोनिया विद्रोह बड़ा फेमस है, क्योंकि सोरा के एक्सट्रैक्शन पे अंग्रेजी सरकार ने रेगुलेशन यानी अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया था, और इसी नियंत्रण के खिलाफ जो है इस जाति ने पूरा विद्रोह कर दिया था, जिसे हम लोग इतिहास में नोनिया विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपसे नोनिया विद्रोह पूछेगा। बिहार का इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता पाएंगे इसके बारे में। इसका उपयोग जो है बारूद निर्माण और विस्फोटक और उर्वरक निर्माण में करते हैं। अगला जो प्रमुख धातु है वह है गैलेना। गैलेना जो है वो सीसा धातु का प्रमुख अयस्क होता है, और गैलेना का जो उपयोग है वो पेंट निर्माण सामग्रियों में या रसायन बनाने और पेंट निर्माण उद्योग में इसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, गैलेना का बिहार के बांका जिले में ये हमें प्राप्त होता है। अगला है फेल्सपार। फेल्सपार जो है गया, मुंगेर, जमुई और भागलपुर में प्राप्त होता है। बर्तन उद्योग, विद्युत रोधी उपकरण और कृत्रिम दांत बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है स्लेट। स्लेट खड़गपुर पहाड़ियों में मिलता है। खड़गपुर पहाड़ियां मुंगेर में है। काले और कलरफुल स्लेट भी पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल डेकोरेटिव आइटम्स यानी सजावटी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। ठीक है, और ये गया डिस्ट्रिक्ट में ये खड़गपुर पहाड़ी मिलता है। टीन जो है गया डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम मात्रा में मिलता है, बहुत कम मात्रा में मिलता है। एस्बेस्टस मुंगेर में मिलता है। मैंगनीज मुंगेर और गया जिले में मिलता है। तो ये था जानकारी बिहार के खनिज को लेकर के। हम फिर मिलेंगे आपसे एक छोटे से ऐसे ही फुल विद द नॉलेज, फुल विद इंफॉर्मेशन वाले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए। और एक बात और, अगर अब तक आपने हमारा ऐप स्केल अप आईएएस डाउनलोड नहीं किया है तो उसे तुरंत डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।